Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास दो जो लॉ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं वो दो तरह के हैं। एक को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है और एक को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे लिखा गया है। एडिशन के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में प्लस यूज किया है बोथ साइड्स पर, और जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वहां पर हमने माइनस को यूज किया है। यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी दोनों के लिए ये लॉ सेम है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हमने इसको लॉ को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में a है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा b के साथ और c के साथ, जो बन जाएगा a b प्लस ए सी। इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखें तो राइट साइड पे c है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है a के साथ और c के साथ, b के साथ, तो ये बन गया a c प्लस b c। इसी तरह से ये दोनों जो लॉज हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर सेम इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास एडिशन के थे सब्ट्रैक्शन के भी हैं। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और इसी तरह से a माइनस बी इंटू सी, यहाँ पर ये राइट साइड पे c है और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पर a है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा गया है और इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा गया है। अब हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में हम लेट कर लेते हैं कि ए बी और सी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, और ये आपकी बुक की एग्जाम्पल्स की जो मैट्रिसेस हैं उनको लेट किया गया है। 2 3 -1 0, b 0 1 3 1 एंड c 2 2 -1 0 है। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हम उसे देख लेते हैं कि वो क्या है। हमारे पास लॉ है दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे a इंटू बी प्लस सी और a b प्लस ए सी। पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को लेके सॉल्व करेंगे और फिर राइट साइड को लेके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी। पहले हम इसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लेके फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 3 -1 0। हमारे पास पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस क्या हैं, प्लस हो रही हैं। बी मैट्रिक्स है 0 1 3 1, फिर प्लस साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर सी मैट्रिक्स है 2 2 -1 0, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, प्लस हो रही हैं, तो पहले हम इन्हें प्लस करेंगे। हमारा ए मैट्रिक्स जो है 2 3 -1 0 एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0 + 2। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं, 0 को 2 में, 1 को 2 में एंड 3 को -1 में और 1 को 0 में। तो यहाँ हम लिख के करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 + 2 3 ± -1 आ गया यहाँ पे 1 + 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 -1 0 को एज इट इज रहने देंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 2 2 होता है, 1 + 2 3 एंड 3 ± -3 -1 2, 1 + 0 1 आ गया। अब हमारे पास ये जो दो मैट्रिक्स आई हैं ये क्या हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 2 प्लस 3 × 2। इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 × 3 प्लस 3 × 1। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ।
तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 को अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 3 2 द 6, 2 3 द 6 प्लस 3 1 द 3। सेकेंड रो में हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9, -2 प्लस 0 -2 एंड -3 प्लस 0 -3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो वो सॉल्व हो गई है, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, जो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व कर रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि हम कौन सी राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे जो कि है ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ मैं लिखती हूँ ए बी, हम इसकी राइट हैंड साइड है वो है ए बी प्लस ए सी। अब हमने क्या करना है, हमने ए और बी दो जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और फिर उन दोनों के बाद आखिर में प्लस करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से इसके ऑर्डर में लिखने लगी हूँ। पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 3 -1 0, फिर क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है, 0 1 3 1, सेंटर में क्या है, प्लस का साइन है और फिर कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगेन है 2 3 -1 0 और फिर कौन सा मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स है 2 2 -1 0। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सेंटर में क्या साइन है, प्लस का साइन लिख दिया। अब हमने इन दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं इनकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी तरह से जिस तरह हमने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 3 द 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सेकेंड रो में हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस इसी तरह से हम सेकंड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। 3 1 द 3। सेकंड रो में हमारे पास सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है 2 टू द 4 प्लस 3 0 0। सेकंड रो में क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 ही होता है। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो गया और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट मैट्रिक्स को दोबारा जो है फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 9 9, 2 + 3 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1 प्लस अब सेकंड मैट्रिक्स में उसको सॉल्व करें तो आता है 4 - 3 1, 4 + 0 4, -2 + 0 -2 एंड -2 + 0 -2। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स अब क्या हो रही हैं, दोनों मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो रही हैं। तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाए। तो यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं 9 + 1, 5 + 4, 0 प्लस इंटू -2, -1 प्लस इंटू -2। यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं,
लेकिन प्लस क्या हो रही है, -2 वाली वैल्यूज हो रही हैं, इसलिए मैंने इन्हें ब्रैकेट में लिखा है। 9 + 1 10, 5 + 4 9, प्लस माइनस माइनस 0 - 2 -2, -1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 10 9 -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, -3 आ गया। और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट की थी वो है 10 9 -2 -3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये देखें 10 9 -2 -3। तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 and 2, with the help of 1 and 2 हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a + b + c इज इक्वल टू ab + ac, ये प्रूफ हो गया है और ये होल्ड करता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर पहले लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेंगे वो आपकी बुक की एग्जांपल है, जिसके मुताबिक a इज इक्वल टू 2 3 0 1 और जो b है वो है -1 1 1 0 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 1 2। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। हमने इसका भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है, तो हम सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा। हम जो अप्रूव करेंगे वो इसका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन a × b - c इज इक्वल टू ab - ac। ये हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेंटर में हमने माइनस लगाया है। तो इसी तरह से जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया, टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, a × b - c, तो ये हम लिख देंगे a × b - c। यहाँ पर मैट्रिसेस की वैल्यूज को पुट करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है, a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 0 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर b और c मैट्रिसेस हैं। b मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 1 1 0, सेंटर में क्या है माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे और फिर c मैट्रिक्स लिखेंगे। c मैट्रिक्स है 2 1 1 2, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हुए 2 3 0 1 जो a मैट्रिक्स है उसको एज इट इज रखेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1 -2 1 -1 1 -1 एंड 0 -2। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को। 2 3 0 1 एज इट इज आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो -3 हो गया। 1 - 1 0 होता है, 1 - 1 0 0 - 2 होता है। यहाँ पे इस स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, तो अब दो मैट्रिसेस क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 × -3। यहाँ पर माइनस की वजह से ये ब्रैकेट लगाई गई है ताकि हमारा जो माइनस साइन है वो मिस ना हो जाए। 2 × -3 प्लस 3 × 0। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें तो आता है 2 × 0 प्लस 3 × -2। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस साइन की वजह से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो लिखेंगे 0 × -3 प्लस 1 × 0। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करें तो आता है 0 × 0 प्लस 1 × -2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 6 -6 आ गया, प्लस 3 × 0 0 होता है, 2 × 0 0 प्लस माइनस 3 2 6 है। सेकेंड रो में देखें तो 0 × -3 0 होता है, 1 × 0 0 है,
0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में से फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, 0 माइनस 6 माइनस 6, 0 प्लस 0 0 एंड 0 माइनस 2 माइनस 2। ये हमारे पास जो साइड आई है ये कौन सी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू ए बी माइनस ए सी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से ए सी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 0 1। फिर हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स है -1 1 1 0 और सेंटर में क्या है माइनस साइन। फिर क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स, अगेन लिखेंगे 2 3 0 1 और फिर कौन सा मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है जो कि है 2 1 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से इस फर्स्ट रो को अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पर अब सेंटर में क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे और अब इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ तक हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, 2 1 द 2 प्लस 3 0 0 आ गया। सेकेंड रो में देखें तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस का साइन लगाया हमने। अब सेकेंड मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो 2 2 द 4 प्लस 3 1 द 3, 2 1 द 2 प्लस 3 2 द 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 आएगा पॉजिटिव का, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1 एंड 0 प्लस 0 0 होता है, माइनस साइन। अब यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो आता है 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 1 1 एंड 0 प्लस 2 2। अब हमने क्या करना है, जो दो मैट्रिक्स हमारे पास आई हैं इनको हमने करना है माइनस, क्योंकि सेंटर में क्या साइन है, माइनस का साइन है। माइनस करने का मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ 1 माइनस 7 2 माइनस 8 और नीचे सेकेंड रो में लिखेंगे 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2। इसको सॉल्व कर ले तो आता है प्लस माइनस 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 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6। सेकेंड रो में हमारे पास 1 माइनस 1 0 है और 0 माइनस 2 माइनस 2 है। ये हमारे पास क्या आया है, राइट हैंड साइड का आंसर आया है। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट की थी वो है -6 0 एंड -2, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी ये जो साइड है ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो प्रूव हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मीन्स के a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने वेरीफाई किया है। इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है थर्ड पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने लेक्चर 1.14 में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो है ए इंटू बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको हम सॉल्व करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व किया था, हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन थी, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स सबसे पहले क्या राइट करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 3 2 0। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 मैट्रिसेस बी एंड सी प्लस हो रही हैं, ब्रैकेट, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 प्लस का साइन है, फिर हम प्लस साइन लगाएंगे और फिर सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए हम ए मैट्रिक्स को वैसे ही लिखेंगे, -1 3 2 0। ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं। हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐड करने के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। 1 + 2 2 + 1 -1 -3 + 1 -5 + 3, ये 2 मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। फिर से ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, -1 3 2 0। अब इन मैट्रिसेस को हम प्लस माइनस करेंगे, तो 2 + 1 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 माइनस प्लस माइनस 5 - 3 2 साइन माइनस का, क्योंकि 5 इज ग्रेटर नंबर। अब हमारे पास जो 2 मैट्रिसेस आई हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब इस स्टेप में सबसे पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स -1 × 3 + 3 × -2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 + 3 × -2, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आएगा 2 × 3 + 0 × -2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 + 0 × -2। स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 × 3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 -1 multiplied by 3 -3 plus minus minus 3 to the 6 2 multiplied by 3 6 0 multiplied by -2 0 2 multiplied by 3 6 0 multiplied by -2 0। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस माइनस प्लस 3 + 6 9 माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस 3 + 6 9 साइन माइनस का 6 + 0 6 6 + 0 6। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है सॉरी। इसको हम फाइंड आउट करेंगे अब राइट हैंड साइड। टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी और फिर ए सी। हम यहाँ पे एक साथ ही लिख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए राइट करेंगे। ए है -1 3 2 0। फिर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 प्लस का साइन है। फिर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 3 2 0। फिर सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन मेंशन करेंगे।
जो शो कर रहा है कि हमारा जो ये मैट्रिसेस की वैल्यूज़ हैं वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल हैं। तो यहाँ पर अब हम हमारे पास टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे दोनों मैट्रिसेस का, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट टू मैट्रिसेस को, यानी ए बी को। तो ए बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस, स्टूडेंट्स अब ये दो ए सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, अब हम इन मैट्रिसेस को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस माइनस 3 3 9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस माइनस 5 3 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, प्लस का साइन है। फिर दूसरी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 3 3 9, 2 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 इज इक्वल टू, अब इनको फर्दर सॉल्व करने के बाद ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस -10, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 15 -17, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4 प्लस, इसी तरह से सेकेंड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, -1 प्लस 9 प्लस 8, 4 प्लस 0 4 एंड 2 प्लस 0 2। स्टूडेंट्स ये टू मैट्रिसेस हम हमारे पास हैं। अब ये टू मैट्रिसेस क्या हैं, ऐड हो रही हैं क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, -10 प्लस 1, -17 प्लस 8, 2 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 1 -9 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 8 -9, क्योंकि साइन जो माइनस है वो ग्रेटर वैल्यू का है, 2 प्लस 4 6 एंड 4 प्लस 2 6। स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी -9 6 एंड 6 है, सो इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। दस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दस हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है जो हमारा सेटिस्फाई हो गया है, वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। अब इसका लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड है, a इंटू बी माइनस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, a b माइनस ए सी। इसकी भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है a इंटू बी माइनस सी, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे a मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 3 2 0, फिर ब्रैकेट के अंदर b एंड c जो है मैट्रिसेस वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो b मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस का साइन आएगा, फिर c वैल्यू आएगी c मैट्रिक्स की 2 1 1 3, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स A की वैल्यू सेम टू सेम हम उतार लेंगे, -1 3 नोट डाउन करेंगे 2 0। ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया जाएगा। 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3, इसको सॉल्व करते हैं। 1 -1 3 2 0 मैट्रिक्स A को वैसे ही लिख लेंगे, और इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे सेकंड मैट्रिक्स को, तो आता है प्लस माइनस माइनस 1 -2 -1 2 -1 1 एंड माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, लेकिन माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे 2 मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि रोज़ को फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -8। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉलम्स के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर आता है माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आता है 1 -12 -11 माइनस माइनस प्लस 24 + 1 25, साथ में माइनस है, -2 + 0 -2 2 + 0 2। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। हम अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है कि नहीं। तो टेक राइट हैंड साइड है AB माइनस AC, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले AB मैट्रिसेस लिखेंगे। A मैट्रिक्स है -1 3 2 0, फिर B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 -5, सेंटर में माइनस का साइन है, माइनस साइन, फिर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। A मैट्रिक्स है -1 3 2 0, C मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम AB मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर AC मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू AB के प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ब्रैकेट क्लोज, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये है AB का प्रोडक्ट माइनस, अब हम AC का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे,
ए सी का प्रोडक्ट आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये ए सी का प्रोडक्ट आ गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0। साइन माइनस का है, फिर टू प्रोडक्ट्स लेंगे। टू प्रोडक्ट्स जो लिए हमने उसको सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 3 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 10 -10, साइन जो है वो माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 17 -17, 2 प्लस 0 2 एंड 4 प्लस 0 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 9 8, पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि प्लस जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। 4 प्लस 0 4 एंड 2 प्लस 0 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 जो मैट्रिसेस हमारे पास आई हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे, यानी कि -10 -1 -17 -8 2 -4 एंड 4 -2। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 11, साइन माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 8 25, -25, 2 -4 -2 एंड 4 -2 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी राइट हैंड साइड की वैल्यू की है तरह है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस वेरीफाइड हो गया है, हैंस वेरीफाइड के a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।